एक तरफ सरकार जहां देश में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में स्वच्छ भारत के नारे को बदनाम करते हुए 10 लाख लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन में बन रहे कूड़ा खत्ता घर की, जिसको बनाने का निर्देश CPWD ने दिया और जगह DDA ने दी। जबकि सब जानते हैं कूड़ा खत्ता घर बनाने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोगों की आवाजाही ना हो, लेकिन दिल्ली के बीच घनी आबादी वाले इलाके में लैंडफिल करना कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है, जिसको लेकर इलाके के निवासियों ने लैंडफिल की जगह पर जाकर खूब हंगामा किया। इसी मामले पर मौके पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायज़ा लिया। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है तो किस नियम के अनुसार डाला जा रहा है? जी, नियम तो हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि यहाँ कूड़ा बिल्कुल न डले, ना ही हम यहाँ डलने देंगे। आप भी यहाँ के निवासी हैं, तो किस तरीके से परेशानी है यहाँ पे? परेशानी यहाँ ये है कि ये जो आबादी ये कहते हैं जी, ऐसे तो ये खत्ता जो है आज जो 5 किलोमीटर की आबादी ना हो वहाँ खत्ता बनता है, पर यहाँ तो 500 मीटर भी नहीं है जहाँ पे ये डालने हैं। हम लोग मिले भी, आज कमिश्नर से मिल के भी आए हैं, कमिश्नर का कोई जवाब नहीं, कहता है DDA LG का काम है, LG देखते हैं LG क्या करेगा। यहाँ कुछ सुनाई कुछ नहीं है, ना हमारे मेंबर सुन, यहाँ जो निगम पार्षद है वो भी कुछ नहीं, हाथ खड़े कर रखे हैं, जो MLA उसने भी हाथ खड़े कर रखे हैं, MP है वो आज तक आया ही नहीं है। भाई MP हमारे इलाके का, वो हमारे को पूछने भी नहीं आया। हम बैठे मर रहे हैं, जींदे क्यों हैं, हमारे वोट लेने के लिए सब हैं यहाँ, पर यहाँ पूछने कोई नहीं आया। ये जो एरिया है वो आप देख रहे हैं सामने, एरिया सारी बिल्कुल ऐसी आबादी है, कम से कम हॉस्पिटल है, बच्चों का स्कूल है, आबादी सारी है। 10 लाख आबादी यहाँ डिस्टर्ब होगी अगर यहाँ खत्ता बनेगा तो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, अगर निगम पार्षद की बात करें वो भी यही कहती हैं कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डलेगा। DDA से अगर बात करें तो DDA कहता है कि कूड़ा नहीं डलेगा, यानी सब हर कोई जो है पल्ला झाड़ रहा है अपने तरीके से। सब कह के चले जाते हैं, आगे कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। जब आते हैं कूड़ा नहीं डलेगा, चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 15 लाख की आबादी के अंदर कूड़ा खत्ता बनेगा। यहाँ पे हॉस्पिटल पास में, राजघाट पास में, SDM कोर्ट पास में, स्कूल पास में, इतने साल से पब्लिक रह रही है, उसके बीच में इतना सारा कूड़ा डलेगा तो यहाँ पे रह कैसे सकता आदमी? इनको नजर नहीं आ रहा इतनी पब्लिक के अंदर कूड़ा खत्ता कैसे बनाएंगे हम? अगर बारिश होगी तो बारिश के दिनों में तो और बुरा हाल होगा, महामारी कहने की जरूरत ही नहीं ना। बारिश में क्या होगा? बारिश में तो अपने आप ही हम बह जाएंगे, हम कूड़े के अंदर करेंगे क्या? इतने मच्छर के अंदर तो वैसे नहीं है, और कहते हैं गंदगी को साफ करो, यहाँ पे खुद गंदगी मिला रहे हैं। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि गंदगी फैलाओ। इतनी पब्लिक, 15 लाख की आबादी है यहाँ पे, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, सारा एरिया आता है। क्या इनको नजर नहीं आ रहा इतनी पब्लिक के अंदर कूड़ा खत्ता बनता है? कभी इनको जहाँ जगह मिली खाली वहाँ पे कूड़ा खत्ता बना दो। इन्होंने किसी पब्लिक की राय ली, किसी मजिस्ट्रेट किसी की राय ली, अपने आप ही साइन कर दिए किसी ने कि आप यहाँ पे पब्लिक के पीछे कूड़ा खत्ता बना दिया जाए। ऐसे नहीं होता, आगे कार्रवाई चालू है, जो होगा देखी जाएगी। अब पब्लिक कर रही है। हमारी मीडिया टीम को देखकर इलाके के लोग, समाज सेवी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और अपनी शिकायत बताने लगे। जैसे ये शख्स लैंडफिल को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं एक धार्मिक संस्था हरे कृष्ण गोविंद धाम का संस्थापक हूँ। मुझे परसों रात को मालूम चला कि यहाँ पे यहाँ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के प्रति घोर अन्याय हो रहा है, जो कि मेरे दिल ने गवाही नहीं दिया। और मैं कल यहाँ 12:30 बजे करीब पहुँचा, 12 साढ़े 12 बजे, और यहाँ तकरीबन 200-250 लोगों की मौजूदगी में मैंने परमिशन ली कि अगर आप लोग चाहते हैं कि धरने को, प्रदर्शन को और जोर से हम उठाएं, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठना चाहता हूं, जिसमें मुझे सभी ने समर्थन दिया। और मैंने एक ये लिखित शिकायत नहीं, प्रार्थना पत्र एक संरक्षण के लिए यहाँ के गीता कॉलोनी थाना SHO साहब के यहाँ देने गया, जिसमें करीब 42 लोगों के साइन भी हैं, जिन्होंने सबने मेरा साथ देने का वचन दिया। और मैं ये एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि जब तक दिल्ली सरकार या MCD, जिसका भी दोष है, यहाँ पर लैंडफिल कूड़ा घर को नहीं रोकेगी, तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूँ। अब हम आपको बताते हैं, इससे पहले लैंडफिल गाजीपुर प्लांट पर होती थी, लेकिन उसका पूरा भर जाने के कारण प्रशासन ने रानी गार्डन में लैंडफिल बनाने का निर्णय जल्दबाजी में लिया। मेरा नाम अमित मिश्रा है और हम यहाँ पर सामाजिक कार्य करते हैं, विशेषकर पर्यावरण पर भी हम बहुत सारा कार्य करते हैं। जब पर्यावरण की बात आती है तो बहुत ही दिक्कत वाली समस्या देखने में आ रही है कि जो ये लैंडफिल साइट की जगह अलॉट की गई है, ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जमुना पार्क का और बिल्कुल ऑन रोड है। अगर हम मास्टर प्लान की बात करते हैं तो उसमें भी प्रावधान है कि जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होंगे, वहाँ पर इस तरह की लैंडफिल साइट ना बनाई जाए।
और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सब भाजपा के सांसद हैं, उनके अंडर में डीडीए आता है, उसने कैसे ज़मीन अलॉट कर दी। साथ साथ यहाँ से जो विधायक हैं वो डीडीए में मेंबर हैं, जो यहाँ की काउंसलर साहिबा हैं वो दिल्ली में मेयर हैं, लेकिन उन सब के बावजूद किस तरह ये जगह अलॉट हुई, सभी जितने भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो भारत सरकार हो, सब अब दरकिनार कर रही है। जब जनता का विरोध उन्हें देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ से पीछे हट रही है कि नहीं, हमें मालूम नहीं था कैसे जगह अलॉट हो गई। मतलब चौतरफा विरोध इसका हो रहा है। अब जो पार्टीज़ हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। लैंडफिल होने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा बच्चों के स्वास्थ्य पर, लेकिन एमसीडी, डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी ने जनता की जान की परवाह किए बगैर यहाँ कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। ये अकस्मात ही हम लोगों को सुनने को मिला कि रानी गार्डन के अंदर जो है सैनिटरी लैंडफिल साइट बनाई जा रही है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी तो बड़ा दुख सा महसूस हुआ कि एक इतना थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया है और जहाँ लैंडफिल साइट बना रहे हैं उसके एक साइड पे तो आबादी है और दूसरी साइड पे रिवर यमुना है, उसके बीच के अंदर जो है सैनिटरी लैंडफिल साइट बना रहे हैं जहाँ लोगों को प्रदूषण के कारण जीना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ उसके साथ साथ सब ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा। नेटवर्क टीम के खबर करने की बात दिल्ली नगर निगम में फैल गई, जिसके बाद एमसीडी की मेयर ने आश्वासन दिया कि यह लैंडफिल नहीं होगा। निश्चित मैंने इस बात को अपने कल हमारे स्टैंडिंग में नेता सदन ने भी उठाया, हम लोगों ने इसको रखा है स्टैंडिंग में और मैंने एलजी को लेटर भी लिखा है। बिल्कुल इस चीज़ को हम मंजूर नहीं कर पा रहे हैं और ना हम करने देंगे, क्योंकि एलजी का ऑर्डर है और एलजी को उनको अपनी बात समझाएंगे, उनके सामने समस्या रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 स्कूल, हॉस्पिटल, चाचा नेहरू हॉस्पिटल प्लस पब्लिक रहती है और उसके सिर्फ गीता कॉलोनी को नुकसान नहीं होगा, पास में लक्ष्मी नगर है, घोडली है, यहाँ कृष्णा नगर विधानसभा, तो कुल मिला के 20 से 25 कॉलोनियाँ जिनको नुकसान होगा। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को कहना चाहती हूँ, आज हम डॉक्टर हर्षवर्धन के पास भी गए थे, उन्हें भी ज्ञापन दे के आए हैं। एलजी साहब से टाइम मांगा है और कल कमिश्नर ने हमें जब तक एलजी से बात नहीं तब तक के लिए ट्रक ना भेजने की बात कही है। देखिए कोशिश ये है कि हम इसको, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लैंडफिल बनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस स्थान को चुना है वो स्थान आबादी के बीच में है और वो जो बनाया जा रहा है वो एक्चुअली नालों की जो गाद है उसकी व्यवस्था करनी है। नालों की गाद जो है 80% नाले वो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं। पीडब्ल्यूडी का कोई भी ध्यान नहीं रहते, नाले या तो गाद निकलती नहीं, निकलती तो उठती नहीं, उठती है तो इस तरीके से। और उनको ये कहा है कि इतनी बड़ी जगह उनके पास पड़ी है, वो कहीं जगह दें। जो जगह वर्तमान में जो ये बता रहे हैं जहाँ पर वो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो उसको बड़े उसमें आंदोलन है लगातार पिछले कई दिन से। वहाँ आपने देखा है, आपके उस मीडिया के माध्यम से भी हाईलाइट हुआ है और मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए। आज स्टैंडिंग में भी आज ये प्रश्न उठा है, माननीय महापौर जी ने भी इसको विषय को कोग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे क्षेत्रवासियों की भावना है उसके अनुसार इसको कहीं दूसरी जगह बनाना चाहिए। हालांकि इस मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई है, लेकिन लोगों का मानना है ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता की फरियाद को कब सुना जाता है। नेटवर्क न्यूज़ के लिए दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट।